तो इलस्ट्रेटर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेयर्स के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ और ये बाय डिफ़ॉल्ट में देखो ये देखो तो यहाँ पे देखो ये लेयर्स, पहले तो हम लोग को पता करना है यहाँ पे लेयर्स पैनल कहाँ पे होगा। देखो यहाँ पे इस साइड में देखो, राइट साइड में अगर देखोगे यहाँ पे कुछ पैनल्स है, जैसे ये तो हो गया कलर पैलेट्स, ठीक है। नीचे अगर जाओगे यहाँ पे तुमको मिल जाएगा लेयर्स का पैनल, ठीक है। तो थोड़ा जस्ट वेट करो। तो राइट साइड में अगर देखोगे यहाँ पे ये जो है, ये जो आइकॉन दिख रहा है, ये लेयर्स के लिए, ठीक है। तो ये लेयर पैनल को खोलने का अलग अलग तरीका है। एक तो तुम डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करते हुए लेयर पैनल को तुम ओपन कर सकते हो, और इसको ओपन करने का और एक तरीका क्या है, जैसे विंडो में जाओ और यहाँ पे लेयर्स, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे ये जो पैनल है, यहाँ से समझ लो कि समझ लो ये जो पैनल है, समझ लो यहाँ पे तुमको है ही नहीं, मिल नहीं रहा है, कभी कभी ऐसा होता है। तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, या तो F7 प्रेस कर दो, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे विंडो में जाओ, ये लेयर्स यहाँ पे क्लिक कर दो, तभी तुम्हारा लेयर पैनल यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। और इसको और ये अलग से है कि यहाँ पे लेयर पैनल का विंडो ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? ओके। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट में ये एक्चुअली यहाँ पे होता है, तो मैं इसको अपनी जगह पे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट में ये तुमको यहीं पे मिल जाएगा, यहाँ पे, सॉरी, दैट्स ऑल, ठीक है। तो और यहाँ अगर यहाँ पे तुमको ये आइकन दी जाए तो मतलब ये लेयर्स के लिए, तो यहाँ पे इसको क्लिक कर देना, ये लेयर पैनल ओपन हो जाएगा। और तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो इलस्ट्रेटर में सबसे पहले जब भी कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं वो एक डिफ़ॉल्ट लेयर लेके आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया डिफ़ॉल्ट लेयर। और जब भी इसमें कुछ हम लोग कुछ ड्रॉ करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो मैं इसका कुछ कलर चेंज कर लेता हूँ, ताकि नहीं तो समझ में आएगा नहीं। तो जैसे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ किया, देखो अपने आप से वो उसी लेयर में आ रहा है। वो जो रेक्टेंगल ड्रॉ कहाँ पे हो रहा है, उसी लेयर में हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो मैं 2-3 और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ समझने के लिए रेक्टेंगल, और इनका मैं कलर में अलग अलग असाइन कर दूँगा ताकि चीज़ों को हम लोग ठीक से समझ पाएँ। तो जैसे मैं इसका कलर, मुझे इसका कलर दूसरा कुछ असाइन करना है, तो मैं ये लेयर पैनल को थोड़ा नीचे लेके आता हूँ और इसमें मैं कलर असाइन करता हूँ, सपोज़ येलो, इसमें मैंने कर दिया सपोज़ रेड। तो मेरे पास अभी 3 रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। तो देखो जब भी हम लोग कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो उसी लेयर में, कौन सा लेयर, ये लेयर 1, उसी लेयर में हो रहा है। फोटोशॉप में यहाँ पे थोड़ा हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंसेस है। जैसे यहाँ पे देखो, जब भी कुछ ड्रॉ करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट में तुमको दिखता है कि वो उसी लेयर 1 में ड्रॉ रहा है। और फोटोशॉप में क्या होता है, जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट ड्रॉ करो, अपने आप से एक न्यू लेयर बनता है और वहाँ पे वो मतलब ऑब्जेक्ट ड्रॉ होता है न्यू लेयर पे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उसी लेयर पे जितना भी ऑब्जेक्ट तुम ड्रॉ करोगे उसी लेयर पे बन रहा है। जैसे मैं जितना भी यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करूँ, अल्टीमेटली अगर तुम देखोगे वो रेक्टेंगल उसी लेयर पे ही बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात है, लेकिन हाँ दिख तो रहा है हम लोग को उसी लेयर पे है, लेकिन इसमें सब लेयर भी होता है। जैसे मैंने ये कुछ रेक्टेंगल ड्रॉ किया, यहाँ पे 4 रेक्टेंगल है ना, तो एक्चुअली ये हर रेक्टेंगल फिर से अलग से एक लेयर में ड्रॉ हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए तो हर ऑब्जेक्ट फिर से अलग से है। अभी एज ए होल यहाँ पे लेयर 1 है और लेयर 1 में ही हम लोग को सब ऑब्जेक्ट दिख रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो हर ऑब्जेक्ट अलग अलग लेयर में है और वो सब लेयर होता है। तो तुम यहाँ पे ये जो एरो दिख रहे हो, यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तुमको ये बाकी सब लेयर दिख जाएगा। यहाँ पे देखो ये सब दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। तो मतलब हर रेक्टेंगल का अपना एक लेयर है। जैसे ये जो रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया, इसके लिए ये वाला लेयर है, इसके लिए ये वाला लेयर हो गया, सबका अपना अपना अलग सा एक लेयर होता है। तो यहाँ पे ये एक एडवांटेज, यहाँ पे एक थोड़ा, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि थोड़ा अलग से है, फोटोशॉप से अलग होता है। तो यहाँ पे इसका एडवांटेज भी है। यहाँ पे क्या है कि जैसे देखो, यहाँ पे जैसे मैंने किसी भी हर ऑब्जेक्ट को, मतलब एक लेयर में जो भी मैंने लेयर में अभी 4 रेक्टेंगल बनाए हैं, उन चारों को मैं इंडिविजुअली मूव कर सकता हूँ। चारों को मैं क्या कर सकता हूँ, इंडिविजुअली मूव कर, जो कि एक्चुअली क्या होता था फोटोशॉप में, किसी लेयर में कुछ भी ड्रॉ, कुछ मल्टीपल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके सब एक साथ मूव होता है। तो यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, एक्चुअली यहाँ पे भी वही हो रहा है, अलग लेयर में बन रहा है, लेकिन मेन लेयर नहीं, उसका एक सब लेयर बन रहा है, इसीलिए इंडिविजुअली। जैसे मैं इसको मैं इंडिविजुअली मूव कर सकता हूँ, इसको भी मैं इंडिविजुअली मूव कर सकता हूँ, सबको मैं इंडिविजुअली इस तरह से मूव कर सकता हूँ।
तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, इसका एक सब लेयर बनता है, ठीक है, सब लेयर का। और इसका फ़ायदा भी है, जैसे देखो समझ लो, जैसे मुझे ये जो ब्लू है, ब्लू अभी हालांकि देखो ब्लू क्या है, ब्लू सबसे नीचे है, देखा जाए तो ब्लू वाला लेयर सबसे नीचे, मुझे चाहिए कि ब्लू वाला लेयर को ऊपर लाना है, तो मैं एकदम आसान तरीका है, यहाँ पे इसको क्लिक करते इस तरह से ऊपर की तरह मैं ड्रैग कर दूंगा, तो ये ब्लू लेयर देखो ऊपर की तरह आ रहा है, मुझे एकदम ऊपर लेके जाना है तो मैं यहाँ पे लेके आया, ये ब्लू लेयर एकदम ऊपर में आ चुका है। तो इस तरह से लेयर को तुम एडजस्ट कर सकते हो, किसको ऊपर लाना है, किसको नीचे लाना है, इसको नीचे लाना है, ये जो भी हो, इस तरह से लेयर्स को तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अप डाउन करती है वो, उसका पोजीशन को तुम ठीक कर, यहाँ से भी डायरेक्ट वो काम तुम डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे मैंने येलो लेयर को मुझे आगे लाना है, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और अरेंज में जाते हुए ये सेंड टू ब्रिंग टू फ्रंट कर दूँगा, तो ये ऊपर में आ जाएगा, ठीक है। इसमें दो ऑप्शन है, अरेंज में जाके ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड बैकवर्ड, ठीक है। तो सेंड बैकवर्ड मतलब एक स्टेप पीछे जाएगा। दो चीज़ें देखो यहाँ पे, अगर तुमको एकदम से इसको लास्ट में लेना है तो राइट क्लिक करो और यहाँ पे अरेंज में जाके सेंड टू बैक, तो एकदम से लास्ट में चला जाएगा। समझ लो ये जो येलो है इसको मुझे एक स्टेप ऊपर लाना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और ये ब्रिंग फॉरवर्ड, तो एक स्टेप ऊपर आएगा वो इस तरह से, और एकदम से ऊपर लाना है तो ब्रिंग टू फ्रंट लाइक दिस, ठीक है। तो इन लेयर्स को तुम यहाँ से भी इस तरह से अपना पोजीशन को इस तरह से सीक्वेंस को मिला सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हैं। और एज ए होल ये सब एक मेन लेयर के अंदर होता है जो कि लेयर 1 है, और इन हर लेयर को तुम इंडिविजुअली इस तरह से मूव करवा सकते हो, इंडिविजुअली तुम इस तरह से हर लेयर को क्या कर सकते हो, मूव करा सकते हो, ठीक है ना। अभी लेयर का कुछ यहाँ पे देखो, हर लेयर, जैसे ये देखो लेयर में है, ये तुमको ये दिख रहा है आँख जैसा, आई जैसा सिंबल है, तो उसमें क्लिक करोगे तो ये लेयर हाइड हो जाएगा, ठीक है। ये लेयर क्या करने के लिए होता है, हाइड करने के लिए होता है, तो ये लेयर तुम्हारा क्या हो गया, एक तरह से हाइड। एक्चुअली हाइड नहीं, अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक्चुअली ये क्या करता है तुम्हारा, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, नॉर्मली हाइड ही होता है। जैसे देखो मैं इसको एक्सपांड करता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे समझ लो ये रेड वाला, ये वाला मुझे रेक्टेंगल, तो ब्लू वाला रेक्टेंगल मुझे दिखा नहीं, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ब्लू रेक्टेंगल यहाँ पे हाइड हो गया, समझ में आ रहा है। तो मेन लेयर को नहीं, मैं उसका सब लेयर को मैं कर रहा हूँ, जैसे ये एक्चुअली हाइड अनहाइड करने के लिए, तो तुम इसको भी इस तरह से हाइड करना है तो अनहाइड कर सकते हो, और एक साथ सबको करना है तो यहाँ पे क्लिक करते हुए ड्रैग कर दो, एक साथ सब हाइड हो गया, ठीक है। या तो क्लिक करते हुए इस तरह से ड्रैग कर दो, एक साथ सब अनहाइड हो गया। तो ये चीज़ें कुछ कॉमन बातें खुद भी कर सकते हो, ये सब चीज़ें हाइड अनहाइड का। और यहाँ पे लेयर को हम लोग लॉक भी कर सकते हैं, जैसे समझ लो कि मुझे अभी ये जो रेक्टेंगल है इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये लेयर हो जाएगा लॉक, मतलब ये ब्लू वाला लेयर को अभी हम लोग मूव नहीं कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, ब्लू लेयर पे क्लिक नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी लेयर क्लिक हो रहा है, इसको मूव कर पा रहे हैं, इसको मूव कर पा रहे हैं, इसको भी मूव कर रहे हैं। ब्लू लेयर क्या हो गया, अभी वो ब्लॉक हो गया। अगर मुझे येलो को करना है, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो येलो लॉक अभी लॉक हो गया, लेकिन ये तो हो रहा है। सबको एक साथ अगर लॉक करना है तो इस तरह से तुम सबको इस तरह से लॉक कर, तो कोई भी लेयर यहाँ पे मूव नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से तुम इंडिविजुअल सब लेयर्स को भी, या तो यहाँ से भी तुम पूरा का पूरा यहाँ से क्लिक करते हुए मेन लेयर में सब लेयर को एक साथ क्या कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम लोग एक्चुअली ये सब काम सब लेयर में करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये सब बातें हो गया। उसके बाद ये तो हो गया जो मेन लेयर बन रहा है उसका सब लेयर्स। तो इसका फ़ायदा क्या है, जब समझ लो मुझे सब लेयर होने से फ़ायदा क्या होता है, मुझे एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिसको मुझे हमेशा एक ही लेयर में रखना है, तो समझ लो मैंने इन ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स में जो भी मुझे करना है मैंने कर लिया, मेरा फाइनलाइज हो गया कि मुझे यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है। तब मैं फिर से एक नया मेन लेयर क्रिएट करूँगा, सब लेयर नहीं मेन लेयर। तो अगर फिर से तुमको न्यू लेयर क्रिएट करना है तो नीचे एक आइकॉन ये दिख रहा है तुमको, यहाँ पे क्लिक कर दो, एक नया लेयर बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक नया लेयर बन चुका है। और इस बार समझ लो मैं कुछ यहाँ पे सर्कल्स बना दे रहा हूँ, तो मैंने ये एक सर्कल बना दिया, कुछ मैं यहाँ पे सर्कल्स इस तरह से बना रहा हूँ, ठीक है। और इन सब का मैं कलर थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, इसका कलर मैंने दे दिया समझ लो ये वाला, और इसका कलर मैंने कर दिया ऑरेंज वाला, ठीक है। तो मैंने ये सर्कल बना दिया, तो मेरे पास सर्कल का और एक अलग सा लेयर आ चुका है। तो इन मेन लेयर्स को भी हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे ये वाला रेक्टेंगल वाला लेयर को ऊपर चाहिए तो मैं इसको खींच के ऊपर लेके चला जाऊंगा, तो रेक्टेंगल लेयर ऊपर आ जाएगा। अगर ब्लू लेयर को चाहिए, सर्कल लेयर को चाहिए, तो इस तरह से उसको मैं उठा के खींच के ऊपर लेके आ जाऊँगा। तो ये इन लेयर्स के ऊपर भी हम लोग ये सब बातें काम कर सकते हैं, ठीक है।
मेन लेयर के ऊपर भी इसको हम लोग इसका पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। हर लेयर का नेम तुम चेंज कर सकते हो, जस्ट डबल क्लिक करना है यहाँ पे और उस लेयर को अगर तुम कुछ नाम देने से, ये लेयर मेरा हो गया रेक्टेंगल लेयर, तो लेयर का नेम तुम चेंज कर सकते हो। इसको चेंज करना है, डबल क्लिक कर दो, इसको मैं नाम दे दो सर्कल लेयर। तो हर लेयर का तुम इस तरह से उसका नेम को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो और किसी लेयर को अगर डिलीट करना है, सिंपली उस लेयर में क्लिक करो, या तो इस तरह से क्लिक करते हुए यहाँ पे छोड़ दो, ये लेयर हो जाएगा डिलीट, ये जो आइकन दिख रहा है रिसाइकल बिन का, ठीक है। या तो डायरेक्ट तुम इस लेयर को हाँ ठीक है, वहाँ से डिलीट कर लेना उसको, ठीक है। सेकेंड बात ये हो गया, अभी देखो ये तो मैंने बोली है तुम लोगों को। अभी लेयर का तुमको अगर ये जो थंबनेल ये अगर छोटा दिख रहा है, इसको अगर बड़ा दिखना है, ठीक है, तो तुम यहाँ पे एकदम नीचे चला जाना, यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक करना और एकदम नीचे चला जाना पैनल ऑप्शन से, क्योंकि कभी कभी लेयर में क्या है मुझे थंबनेल देख के पता करना पड़ता है। तो थंबनेल बहुत छोटा है, बड़ा करना है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, पैनल ऑप्शन में चला जाऊँगा और यहाँ पे मुझे स्मॉल, मीडियम, लार्ज इस तरह से है, तो मैं अगर ओके कर दिया तो ये लार्ज हो जाएगा। मुझे अगर इससे भी बड़ा चाहिए थंबनेल्स, तो मैं यहाँ पे जाके अदर्स में क्लिक करते हुए यहाँ पे मैंने समझ लो कि 60 पिक्सल कर दिया, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इस तरह से तुम अपने हिसाब से इसको थंबनेल्स को छोटा बड़ा कर सकते हो। तो मैं इतना बड़ा इसको नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, मैं इसको लेयर ऑप्शन में जाते हुए तो इसको लार्ज में रहने देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा भी बड़ा नहीं करना है मुझे इसको। तो इसका थंबनेल को तुम छोटा बड़ा कर सकते हो। और देखो यहाँ पे होता क्या है, जब हम लोग सिलेक्ट करते हैं ना, पूरा का पूरा हर लेयर में जितना भी ऑब्जेक्ट है सब सिलेक्ट हो जाता है इंडिविजुअली। देखो एक साथ इंडिविजुअल मतलब एक साथ सभी सिलेक्ट होता है तुम्हारा। या तो किसी को तुम मल्टीपल लेयर में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को इंडिविजुअली सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे इसको सिलेक्ट करना है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, सिलेक्ट हो गया। इसको सिलेक्ट करना है, क्लिक कर दिया, सिलेक्ट हो गया। ये मूव कर सकते हो, मतलब हर लेयर को इंडिविजुअली इस तरह से मूव कर सकते हो। और सबको एक साथ सिलेक्ट करना है तो बस इस तरह से सिलेक्ट कर दो। या तो तुम यहाँ पे तुम लोग को पता है इसका जो यूनिवर्सल शॉर्टकट की है क्या, कंट्रोल ए, उसको दबा के भी प्रेस करके भी तुम यहाँ पे ऑल लेयर को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक अच्छा बात है, समझ लो अभी मुझे ये जो कहीं ना कहीं वो ये अच्छा समझ लो, ये जो है अभी क्या हो रहा है, देखो मैं जब सिलेक्ट कर रहा हूँ, अच्छा मैं उससे पहले और एक बात बोल दूँ, जब हम लोग यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि सब एक साथ सिलेक्ट हो जा रहा है। या तो इस तरह से मैं अगर सर्कल को सिलेक्ट करूँ, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ सर्कल को ही सिलेक्ट करूँ, ऑल सर्कल को मैं एक साथ सिलेक्ट करूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑल सर्कल को। तो इस तरह से मैं अगर सिलेक्ट करूँ तो देखो सर्कल तो सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन साथ साथ रेक्टेंगल भी सिलेक्ट हो जा रहा है। तो वो कैसे किया जाए, या तो ऑल मतलब किसी एक पर्टिकुलर मेन लेयर में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए तुम देखो इसका जो ये जो साइड का जो सर्कल दिख रहा है छोटा सा यहाँ पे, ठीक है, ये क्लिक टू टारगेट, ड्रैग, मूव टू प्लेस, तो यहाँ पे अगर तुम क्लिक कर दोगे तो उस पर्टिकुलर लेयर में जो जितना भी ऑब्जेक्ट्स है वो सब सिलेक्ट हो जाएगा एक साथ। क्लिक करता हूँ तो देखो सिर्फ सर्कल ही सिलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से तुम उस पर्टिकुलर लेयर को ही सिलेक्ट करके उसका ऑब्जेक्ट को इस तरह से तुम मूव कर सकते हो, ठीक है। अगर रेक्टेंगल लेयर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करो और उसको ओनली रेक्टेंगल को ही तुम इस तरह से इसको यहाँ पे क्लिक करो और ओनली रेक्टेंगल को इस तरह से मूव कर सकते हो, ठीक है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखो ये तो हो गया बात। सेकंड बात क्या है कि देखो हर लेयर का अगेंस्ट में एक कलर होता है। हर लेयर का अगेंस्ट में ये जो कलर है, एक्चुअली ये क्या कलर है, ये कलर का मतलब क्या है, देखो ये कलर एक्चुअली सिलेक्शन कलर है। ये उस लेयर का कलर नहीं है, ये क्या है, सिलेक्शन का कलर। जैसे मैं अगर रेक्टेंगल लेयर में हूँ, अगर रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँ तो देखो क्या कलर हो रहा है, और अगर सर्कुलर में सिलेक्ट करूँ तो रेड कलर आ रहा है। समझ में आ रहा है, गेटिंग मी। जैसे मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँ, देखो रेक्टेंगल का सिलेक्शन कलर क्या है, ब्लू, और अगर सर्कुल में जाके किसी को सिलेक्ट करूँ तो क्या कलर आ रहा है, रेड। ये एक्चुअली सिलेक्शन का कलर है ये। तो इन कलर्स को अगर तुमको चेंज करना है वो भी तुम कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे साइड में डबल क्लिक करो। अगर मुझे सर्कुल का सिलेक्शन कलर रेड नहीं चाहिए, समझ लो ग्रीन चाहिए, डबल क्लिक करूँगा, ये हो गया उसका सिलेक्शन कलर, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हुए तुमको जो भी कलर चाहिए, जैसे मैंने ग्रीन कर दिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया, तो अभी सर्कुल का सिलेक्शन कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन। तो ये हो गया सिलेक्शन कलर। एक्चुअली ये सिलेक्शन कलर को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो इसको तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो।
सिलेक्शन कलर को। ओके, तो ये सब बातें हैं। अच्छा, इसको थोड़ा मैं और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, पैनल ऑप्शन में जाते हुए इसको मैं थोड़ा मीडियम कर लेता हूँ, अभी सही रहेगा मेरे ख्याल से। हाँ, तो यहाँ पे सेकंड बात ये देखो, जब समझ लो कि मुझे अभी बहुत सारा, अभी कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा लेयर से और उसमें से किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को तुमको फाइंड आउट करना है, वो कौन सा पाथ पे है, वो कौन सा मेन लेयर पे है, या तो उसका सब लेयर पोजीशन कौन सा है, वो पाथ करना है। समझ लो एज्यूम कर लो बहुत सारा लेयर, अभी तो ये 2 ही है, तो ये जो है, ये जो ब्लू वाला लेयर है, ये एग्जैक्टली कहाँ पे है ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि अभी तो 2 है। समझ लो यहाँ पे बहुत सारा 10-12 इस तरह से मेन लेयर है, उसमें से किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली कौन सा लेयर का कौन सा सब पोजीशन मुझे पता करना है। तो जस्ट उसमें क्लिक कर लो, उसी लेयर को तुम क्लिक कर लो, और यहाँ पे जो ये तुमको दिख रहा है ना, ये मैग्नीफाई ग्लास की तरह, बस यहाँ पे क्लिक करो तो लोकेशन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्लिक करते ही वो कौन सा लोकेशन पे तुमको दिखा देगा। क्लिक करते ही देखो डायरेक्ट इसका पोजीशन शो हो रहा है यहाँ पे कि ये इस लेयर का, इस मेन लेयर का इस सब लेयर में है। और बाद में यहाँ पे आके तुमको इंडिविजुअली उस लेयर को जो भी करना है करो, उसको हाइड करना है, उसको या तो लॉक करना है, जो भी करना है इंडिविजुअली उसी लेयर को तुम लॉक करना है तो कर सकते हो। उसका सिलेक्शन कलर जो भी ये सब तुम यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। तो उसको सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक कर लो, उस इंडिविजुअल लेयर को तुम इस तरह से यहाँ से सिलेक्ट करके ये सब काम कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया बात। अच्छा, अभी देखो हम लोग मल्टीपल लेयर्स को एक साथ सिलेक्ट करके अगर राइट क्लिक करके यहाँ पे अगर देखो मैक क्लिपिंग मास्क, तो ये सब लेयर को एक साथ मास्क में कन्वर्ट कर देता है। मैक क्लिपिंग मास्क मतलब, और यहाँ पे देखो ये एक तरह से मास्क में कन्वर्ट हो चुका है। बस समझ में आ रहा है? फिर से मैं एक बार करके दिखाता हूँ, समझ लो। ये सब का कम्बिनेशन लेने जाता है। जैसे मैं यहाँ पे ये रेक्टेंगल थोड़ा इसके साथ मर्ज करता हूँ, और चलो तो यहाँ पे मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया और मैक क्लिपिंग मास्क। ठीक है, तो ये सब को मिला के मास्किंग कर देता है। ठीक है, और यहाँ पे एक बात क्या है कि देखो अभी जो मैंने यहाँ पे मास्किंग किया है, यहाँ पे इनको हम लोग इंडिविजुअली भी मूव करवा सकते हैं मास्किंग के अंदर। कैसे? मैं अगर सिंगल क्लिक करूँ तो पूरा का पूरा मेरा मास्क ऑब्जेक्ट ही मेरा मूव होगा। ठीक है, लेकिन अगर डबल क्लिक कर दूं तो पर्टिकुलर उसी को ही मैं वहाँ पे मूव करवा सकता हूँ। देख सकते हो तुम, पर्टिकुलर में उसी को ही वहाँ पे, और उसके अंदर जो भी है वो यहाँ पे तुमको दिख जाएगा। और इन सब को तुम इस तरह से रीअरेंज करके अपना कोई भी स्पेसिफिक डिज़ाइन जो भी हो तुम बिल्ड कर सकते हो। क्लियर हो गया बात? हाँ, फिर से अगर और एक क्लिक कर दोगे तो वो उस मास्क से हट के आ जाएगा, और ये अलग सा एक तुम्हारा मतलब आइसोलेशन में आ जाएगा, आइसोलेशन मोड में आ जाएगा। और अगर इसको तुमको चाहिए नहीं तो तुम सिंपली इसको डिलीट कर दो। ठीक है, मतलब ये इस तरह से तुम इसको आइसोलेशन मोड में लाते हुए भी इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हो। अगर मास्किंग में चाहिए तो मास्किंग में रख दो इसको, लेकिन यहाँ पे अभी भी सब कुछ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो बाद में हम लोग मास्किंग के ऊपर क्लास करेंगे, समझेंगे डिटेल्स में मास्क क्या है, मास्क का अलग अलग टाइप होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यही सब बातें, यहाँ पे इतना कुछ खास नहीं है। देखो लेयर्स में इतना यही सब नॉर्मल बातें हैं। एंड और क्या बोला जाए यहाँ पे लेयर के ऊपर तुम लोगों को, बाकी तो तुम किसी भी लेयर में समझ लो कि एक्चुअली क्या होता है। देखो जैसे मैं इस लेयर को, सर्कल लेयर को यहाँ से तो पहले मैं डिलीट कर दूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इन रेक्टेंगल लेयर में जो भी सब लेयर से, मतलब जो भी पाथ से, इनको मैं एक मेन लेयर में मुझे कन्वर्ट करना है, मेन लेयर में। अभी तो ये क्या है, अभी ये सब लेयर से मैं चाहता हूँ कि इनको मुझे मेन लेयर में कन्वर्ट करना है। सेकेंडली मैं चाहता हूँ कि इनको, अभी एक पाथ है और इनको भी मुझे लेयर सीक्वेंस में डाल देना है। मतलब ये एक लेयर, फिर से ये एक लेयर, और इसके अंदर भी मुझे और भी लेयर चाहिए। मतलब ये एक तरह से मेन लेयर की तरह ट्रीट हो जाए। अभी देखो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करके कुछ मैं अगर ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूँ तो उसमें नहीं होगा, वो तो पाथ हो गया ना, तो उसमें नहीं, एक नया से पाथ बना, मतलब नया से लेयर बना और उसमें हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस तरह से यहाँ पे भी एक लेयर का एक मतलब मेन लेयर में कन्वर्ट हो जाए, वहीं पे वो सब ऑब्जेक्ट ड्रॉ और उसका अलग अलग सब लेयर्स हो। तो वो कैसे किया जाए, तो उसके लिए देखो तो करना क्या होता है एक्चुअली हम लोग को, ये जो लेयर है इसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो इसका ड्रॉप डाउन एरो है इसमें सिलेक्ट करो। ठीक है, फ्लाई पैनल, ये जो फ्लाई पैनल इसमें क्लिक कर लेना तुम लोग, और यहाँ पे क्लिक करते तुमको एक ऑप्शन मिलेगा। पहले तो लेयर को सिलेक्ट कर लेना, रिलीज टू लेयर्स सीक्वेंस, रिलीज टू लेयर्स सीक्वेंस, यहाँ पे क्लिक करो तो देखो ये अभी सब एक एक
पाथ से हटके क्या बन चुका है, एक लेयर बन चुका है। और ये अभी एक मेन लेयर में, अभी ये भी एक तरह से मेन लेयर की तरह ट्रीट कर सकता है। जैसे अगर देखो अभी फिर से अगर मैं इस लेयर में जाकर के कोई नया सा ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो वो एक नया लेयर नहीं बनेगा, मतलब वो इसी के अंदर एक सब लेयर में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक क्लिक कर रहा हूँ, देखो ये देखो यहाँ पे इस तरह से हो गया। अभी ये मेन लेयर बन चुका है और इसके अंदर एक इस सर्कल का एक सब लेयर बन चुका है, लाइक दिस, ये देखो। और सर्कल ये दोनों का एक क्या हो चुका है, एक स्पेसिफिक, मतलब एक तरह से हम लोग लेयर को सीक्वेंस बना रहे हैं। लेयर के अंदर लेयर, फिर लेयर के अंदर लेयर, फिर लेयर के अंदर लेयर, इस तरह से हम लोग लेयर का सीक्वेंस बना रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो उसका भी अगर सीक्वेंस बनाना है, देखो उसका मैंने बना दिया, बस उस लेयर को सिलेक्ट करो और उसका मैंने फिर से और एक सीक्वेंस बना दिया। फिर इसके अंदर मुझे कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, इस बार मैंने समझ लो ये स्टार कर दिया, तो ये अभी ये इसके अंदर फिर से और एक लेयर बन चुका है, मतलब सब लेयर बन चुका है, तो पाथ बन चुका है। तो इस तरह से हम लोग लेयर का सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं। ये अपने वर्किंग अपना अब तुम्हारा जो वर्क प्रोजेक्ट होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कब सीक्वेंस बनाना है, कहीं नहीं बनाना है। सो यही सब बातें हैं, इतना तो यहाँ पे खास कुछ है नहीं लेयर के ऊपर। ठीक है, तो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा लेयर से जुड़ा हुआ बातें, यहाँ पे एक्टिविटी।